ओम शांति। भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। दीपावली का उत्सव अपने साथ बहुत सारे संदेश लेकर आता है और आज का भी ये दिन भैया दूज सभी मनुष्य आत्माओं को एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ाता है। पौराणिक कथाओं में आता है कि आज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना को मिलने गया और जब मिलने गया तो देखा वो नदी के किनारे पर थी और बहन ने जैसे ही भाई को देखा उसे बड़ी खुशी हुई और दोनों बहन के घर पहुंचे तो बहन ने उसे बड़े प्यार से भोजन स्वीकार कराया और तिलक भी दिया। तो जरूर है भाई ऐसा समझता है कि मैं बहन को कुछ देकर जाऊं। तो बहन ने उससे कहा मुझे सिर्फ एक वरदान दो। तो यमराज ने कहा बोलो बहन जो मांगोगी। कहा मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को पूजन कराए उन सब बहनों को ये वरदान दो, सभी दुनिया की बहनों को ये वरदान दो कि उनका भाई आज के दिन यमराज के पास ना पहुंचे। तो यमराज ने उसको कहा ठीक है और कहा अगर जाए भी तो स्वर्ग को पाए। तो यमराज ने कहा ठीक है। अब वास्तव में इस बात को देने वाला महाकाल तो प्यारा शिव बाबा है और वो भी हम बच्चों को ये वरदान देता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं सभी। भगवान जो सदा ही अमर है और उसकी हम सब संतान भी आत्माएं हैं और आत्मिक रूप से हम सभी भाई बहन उसकी संतान है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो भगवान आकर के हम सबको पहली बात यही ही पाठ पक्का कराता है कि हर एक भाई सभी बहनों को बहन की दृष्टि से देखे, हर नारी को अपनी बहन समझे और आत्मिक रूप से हर बहन भी और हर भाई भी भाई भाई ही है, स्त्री और पुरुष भी नहीं है। और इस दृष्टि से देखना ही तिलक की निशानी है जिसको भाई दूज कहा गया। और भोजन कराना भी वास्तव में इस बात का ही द्योतक है कि भगवान ने हमें जो ज्ञान का भोजन दिया है, बहनों का ये कर्तव्य बनता है कि वो भाइयों को इस बात से अवगत कराएं। और यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्यारे शिव बाबा ने हम सभी आत्माओं को सिखलाया है और उसके निमित्त विशेष बहनों को आगे रखा कि इस संसार के हर प्राणी को, चाहे पुरुष है या स्त्री, उसे ये ज्ञान का भोजन स्वीकार कराया जाए। और जब हर एक की एक दूसरे के प्रति भाई और बहन की वृत्ति बन जाएगी तो जीवन कभी भी दुखी नहीं होगा और आत्मिक स्थिति होने से हमेशा ही रहेगा कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। क्योंकि विनाश देह का होता है, शरीर का, आत्मा का नहीं। तो जब आत्मा ही सदा अमर है और यही ही सदा स्मृति है तो किसी भी अन्य प्रकार का देह के छूटने का भी भय जीवन से समाप्त हो जाता है। और आज देख ही रहे हैं हम सारी दुनिया के अंदर
सबसे बड़ी समस्या जो अनेक विकारों को लेकर आती है वो स्त्री के भान की या पुरुष के भान की है। कि जब हम इस दृष्टि से किसको देखते हैं, शारीरिक दृष्टि से, तो सभी विकार पैदा हो जाते हैं। चाहे काम विकार है, चाहे क्रोध विकार है, चाहे कोई सा भी विकार है। और भगवान हमें इन सभी विकारों से छुड़ाने का मंत्र यही ही देता है कि सबसे पहले स्वयं को यही समझ कर चलो कि हम उस महाकाल अमरनाथ परम आत्मा शिव की सभी संतान आत्मा हैं और आपस में भाई भाई हैं। तो ऐसा संदेश आज का ये भाई दूज हम सबको याद कराता है और हमारे इस समय की जीवन की ये धारणा ही यादगार में भक्ति मार्ग में भाई दूज मनाया जाता है। फिर वो इतनी लिमिटेड, इतनी संकुचित धारणा तक हो गया कि सिर्फ एक बहन अपने एक लौकिक भाई को ही सिर्फ तिलक लगा के समझती है मैंने भाई दूज मना लिया, परंतु सारी दुनिया ही उसके भाई है और भाई की भी सारी दुनिया की स्त्रियां उसकी बहनें हैं। जब ये धारणा हो जाएगी तो जीवन में हमेशा के लिए दुख मिट जाएगा, अमरत्व आ जाएगा और सुख और शांति आ जाएगी। तो हम सब बाबा के बच्चे तो कितने भाग्यशाली हैं जो हमारा जीवन ऐसा श्रेष्ठ, इतनी शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति वाला, वृत्ति वाला बन गया, तो हमें कभी भी किसी बात का भय नहीं रहता। तो आप सभी आज इसी ही यादगार को मनाने के लिए और जो प्रैक्टिकल हम सबके जीवन में है ही वो धारणा, उसी अनुसार हम सब चल रहे हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को यही बात पक्की कराई है कि विघ्नों से मुक्ति पाने के लिए या माया हमको तंग न करे, माया का कोई भी पेपर हमें हिला न सके, एक धारणा पक्की रहेगी तो माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और वो है, बाबा कहते हैं, सदा बुद्धि में रहे एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि जीवन में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अनेकों संबंध हैं। अनेकों मनुष्य होने से और देह के नाते होने से बुद्धि कितनी मनुष्य की बिखर चुकी है और मेरा 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 हो चुका है। उस मेरे मेरे ने ही मनुष्य को भटका दिया है। मेरा फलाना, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरा चाचा, मामा, काका। तो भगवान से बुद्धि हट गई और जब भगवान से बुद्धि हट गई तो बुद्धि भटक गई और उस मेरे मेरे ने इतना फंसा दिया जो बहुत बड़ा माया जाल बन गया। और मनुष्य समझता है इस माया जाल में फंसना ही जीवन है, लेकिन वो जीवन कैसा जीवन है? वो सुख का जीवन नहीं रहा, शांति का जीवन नहीं रहा। इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे इस मेरे मेरे के माया जाल से निकल जाओ। वैसे भी कहते हैं क्या लागे मेरा सब कुछ तेरा, और कुछ भी भक्ति में भी कहते हैं ईश्वर का दिया है, तो फिर मेरा कहाँ से हुआ? फिर तो सब कुछ उसका ही है। और शिव बाबा भगवान भी सिर्फ एक मेरा है और कुछ नहीं। तो जब उस मेरे को पक्का कर लिया तो और मेरे की ज़रूरत ही नहीं रहती। सब कुछ तेरा, एक शिव बाबा, बोलो मेरा। दूसरी बात बाबा ने आज कहा है, आप सब सन्यासी हो। सन्यासी हो? कहाँ सन्यासी? इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, इतने अच्छे घर से आए हो, इतनी अच्छा खाते पीते हो। हाँ, हो सन्यासी? वैसे सन्यासी भी अच्छा खाते पीते हैं। हाँ?
अच्छा, बेहद के सन्यासी हो, विकर्मों से सन्यासी हो। अच्छे उत्तर दे रहे हो। हाँ, मुक्ति के सन्यासी, बुद्धि से सन्यासी हो, पुरानी दुनिया से सन्यासी हो। अच्छा, और पहले तो ये बताओ कौन कौन सन्यासी है। अब एक दो को देख के भी हाथ तो खड़ा कर लोगे। उस भाई ने नहीं किया, और नए भाई आए हैं क्या? ये मुकेश, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो सभी सन्यासी बैठे हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं सन्यास वास्तव में सन्यासी क्यों लेते हैं? कारण वो आजकल के कई मिक्स है, वो अलग बात है। दुख आता है, कोई गड़बड़ होती है तो भाग जाते हैं। हाँ, लेकिन सन्यास लिया किस लिए जाता है? सच्चे रूप से देखा जाए तो पवित्रता के लिए। समझते हैं हम ग्रस्त में रह के पवित्र नहीं रह सकेंगे या योगी जीवन नहीं बना सकेंगे, पर भगवान ने हमें वो ताकत दी है सभी को कि ग्रस्त में ही रह कर के पवित्र बनो और योगी बनो, और वही आप सबने किया है। और आपके लिए ग्रस्त सिर्फ 4 व्यक्तियों का परिवार ही नहीं, आपने सारी दुनिया को अपना परिवार बनाया। हर एक को उसी ही भाई बहन की दृष्टि से देखा। इसलिए बाबा कहते हैं आप बेहद के सन्यासी हो। वो तो सिर्फ एक परिवार छोड़ते हैं, बाकी संसार को अपना बना लेते हैं, उन्हीं के घर का खाते हैं, उन्हीं का कमाया हुआ सब इस्तेमाल करते हैं। और हम बाबा के बच्चे देखो, आप सभी सैंपल कितने समझदार और कितने शक्तिशाली बन गए कि सारे विश्व को ही परिवार मानकर एक स्थान पर रहते हुए, चाहे कमाते भी अपना हो और खाते भी वही हो, और जीवन भी योगी और पवित्र है। क्योंकि बाबा ने सबसे पहला हम सबको यही स्लोगन दिया, बी होली बी योगी। पवित्र बनो, योगी बनो। और कहाँ पर बनो? घर पर रहते हुए बनो। और सारी दुनिया से बुद्धि योग निकाल दिया। तो इसलिए सभी कौन हो? बेहद के सन्यासी। सन्यासी शब्द प्रिय तो है ना? हाँ, वैसे भी न्यासी माना न्यारा। हाँ, तो सब बातों से आप क्या बन गए? न्यारे।